हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स करेंगे और पॉलिनोमियल से जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो पॉलिनोमियल क्लास 9 में भी आप पॉलिनोमियल पढ़े थे। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब मैनी टर्म वाले को बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं लिखूँ 4x + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है। ठीक है, मैं लिखूँ 3x + 5, 5x + 2, इसमें 3 टर्म है, हालांकि ऐड हो जाएगा। तो ये एक ही वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का भी हो सकता है। x + y + 5 = 0, ये भी क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो 9th की कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने पढ़ा था डिग्री, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 5x + 4 = 0। तो इसमें डिग्री किसको बोलते हैं? देखिए, इसमें जो वेरिएबल है x का पावर कितना है? 1। हाईएस्ट पावर x का कितना है? 1। तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह डिग्री जिसका 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x² + 2x + 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें जो डिग्री आपको दिया हुआ है वो है 2। डिग्री जो आपको दिया हुआ है वो है 2, तो इसलिए इसका डिग्री 2 होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक बोलते हैं। जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 4x³ + 3x² + 2x + 5 = 0। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है? 3, क्योंकि इसका x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए इसका डिग्री हो गया 3, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये सभी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ हम लोग पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और उसका ज़ीरो निकालेंगे। अब देखिए, पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिखिए 4x + 5, तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू हम डालेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। x का यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे तो वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसको मैं x अगर मैं निकालूँ -5/4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -5/4 निकालेंगे तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा। चूँकि ये लीनियर पॉलिनोमियल तो बड़ा आसान है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो लीनियर होता है उसमें ज़ीरो आता है, ज़ीरो की संख्या होती है 1। ज़ीरो का मतलब x की वैल्यू एक ही आएगी जिसमें वो ज़ीरो होगा। जैसे देखिए, इसमें एक ही आया -5/4। उस तरह लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक जो होता है उसमें ज़ीरो की वैल्यू होती है 2। ज़ीरो भी कहीं रूट्स भी लिखा रहता है। ज़ीरो की वैल्यू होती है 2। जैसे मैं कोई 5x² + 3x + 2 निकालूँ तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू आएगा 2, मतलब x के 2 वैल्यू आएंगे। वो आगे मैं सॉल्व कराऊंगा कैसे निकालते हैं। क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपने 9 में पढ़ी है कि x की 2 वैल्यू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ते हैं? मिड टर्म फैक्टर करके आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपको यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना है। तो क्वाड्रेटिक का ज़ीरो होता है 2। इस चैप्टर में हमें बस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, जीरोज़ के रिलेशनशिप के बारे में। अगर उसी तरह क्यूबिक होता है तो क्यूबिक का ज़ीरो होता है 3 ज़ीरो होता है। तो इनको बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू को मैं बोलता हूँ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर मतलब लाइन होता है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए 4x +
5 इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो, हालांकि मैं बना नहीं रहा हूँ, मतलब कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, कैसे ही बन सकता है मुझे नहीं पता। आप जब ग्राफ खींचेंगे तो बता सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ इस कैसे बनता है। 9th क्लास में आपने बड़ी बनाया है, बहुत सारा बनाया। उसका दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3x + 5, तो इसका पॉलिनोमियल बिल्कुल पाराबोला की तरह बनता है। या तो वो ऐसे बनेगा ग्राफ, या वो ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, पाराबोला, डिफरेंट टाइप्स का पाराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा? या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। कैसे बन सकता है? कर्वी नेचर का बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ पूछता है, वो होता है ज़ीरो की संख्या। ज़ीरो की संख्या, तो जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, मान लीजिए आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया, इस तरह से ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। इसमें पूछेगा कि कितना इसमें ज़ीरो है, कितना इसमें ज़ीरो है। तो मैंने याद कीजिए, जब भी पॉलिनोमियल मैंने लिखा तो यानी x का क्या वैल्यू डालेंगे कि वो ज़ीरो दे देगा। तो एक बात बताइए, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर कहाँ पर ज़ीरो दे रहा है? इस पॉइंट पे ज़ीरो दे रहा है ना, इस पॉइंट पे ज़ीरो देगा, क्योंकि इस पर कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा, a0 हो जाएगा, नहीं तो ये होगा -a0 होगा, कुछ तो होगा, कोई वैल्यू होगा। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे ज़ीरो दे रहा है? आपको 2 पॉइंट पे दे रहा है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना ज़ीरो देगा आपको? 2 ज़ीरो देगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ऑप्शन में। इसे क्लियर? और अगर मान लीजिए ग्राफ में ये कर्व कहीं कट ही नहीं रहा है, एक्सिस को मान लीजिए कहीं काट ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो देगा ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं रहा है। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कटेगा समझिए उतना ज़ीरो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसलिए कितना वैल्यू होगा? एक्स का 2 वैल्यू पे ज़ीरो मिलेगा। इज दैट क्लियर? उसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन कैसा होगा? क्यूबिक का ग्राफ, क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मैं बोलूँ तो क्यूबिक का ग्राफ 3 जगह पे कटेगा। क्यूबिक का ग्राफ 3 जगह पर कटेगा। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ इस तरह से ये, तो देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है? अगर आप देख पा रहे हो तो एक्स एक्सिस को एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, 3 जगह कट रहा है। ठीक है, तो इसका कितना क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना ज़ीरो होता है? 3 ज़ीरो होता है, 3 ज़ीरो होता है। इज दैट क्लियर? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 ज़ीरो होता है। अब रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो और उसके कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो मेनली इसमें 2 ही पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो पहला देखिए क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का डिफ़ॉल्ट इक्वेशन कैसा होता है? ax² + bx + c = 0। ये होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं x² के कोएफिशिएंट कौन है? a है। x का कोएफिशिएंट कौन है? b। और ये c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब इसका ज़ीरो, चूँकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का ज़ीरो कितना होता है? 2 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है 2। ठीक है, तो उस ज़ीरो को हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ा और बीटा। 2 ज़ीरो को हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे 2 रिलेशन से हम लोग निकालते हैं। एक होता है सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो क्या होगा? सम ऑफ ज़ीरो को अल्फ़ा + बीटा हम लोग बोल देंगे। ठीक है, तो वो होता है -b/a। -b/a। तो अगर इक्वेशन से b और a को आप देखेंगे तो b क्या लाएगा? देखिए माइनस रहेगा, b क्या लाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, और a को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी सम ऑफ ज़ीरो का रिलेशन जो होता है वो होता है -b/a। डायरेक्ट आप याद रखिए -b/a। उस तरह एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जिसको हम अल्फ़ा बीटा भी बोल सकते हैं। तो वो होता है c/a। c मतलब हो गया आपको कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म, और ए हो गया आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है। उसी तरह से क्यूबिक का भी रिलेशन होता है उसके ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट्स का। यही मैंने बोला, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसी तरह से क्यूबिक का भी रिलेशन होता है। तो क्यूबिक इक्वेशन डायरेक्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है का इक्वेशन? वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये होता है ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं, देयर आर 3 ज़ीरो, इसमें होते हैं 3 ज़ीरो होता है। तो एक को अल्फ़ा, एक को बीटा और एक को गामा मैं बोल दूंगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इसमें देखिए, इसमें 3 रिलेशनशिप होता है। इसमें कितना रिलेशनशिप होता है? 3 रिलेशनशिप होता है। एक होता है सम ऑफ ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है माइनस बी बाई ए, और बी इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था क्वाड्रेटिक में, यहाँ होता है कोफिशिएंट ऑफ, मैं शॉर्टकट में कोफिशिएंट COFF लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए किसको बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x³। ये सब रिलेशन जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इसका बहुत यूज़ पड़ेगा। उसके बाद एक होता है सम ऑफ ज़ीरो, के बाद होता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इसमें होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो ये होता है C बाई ए। C क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ है। एक और रिलेशनशिप होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इसमें होता है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो होता है आपको माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए का मतलब माइनस डी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इतना रिलेशनशिप आपका होता है पॉलिनोमियल में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड देयर कोफिशिएंट्स। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, px है x² प्लस 2√2x माइनस 6, इसका आपको क्या निकालना है? ज़ीरो फाइंड आउट करना है, इसका आपको ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए px आपको लिखा हुआ है x² प्लस 2√2x माइनस 6। तो क्या करेंगे? इसका मिड टर्म फैक्टर करेंगे। आपको 6 से लाना है 2√2, ठीक है? तो 6 को फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जा 6 होता है। चूँकि आपको √2 इंक्लूड करना है तो आप 2 को 2√2 में तोड़ लीजिए, √2 इंटू 3। तो यहाँ देखिए एक पेयर बनेगा 3√2 और एक पेयर 1√2 बचेगा। 3√2 में √2 घटाएंगे तो 2√2 आ जाएगा ना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x² प्लस 3√2x माइनस 2√2 माइनस 6, ठीक है? क्वाड्रेटिक इस तरह आप तोड़ने जानते होंगे, मिड टर्म फैक्टर में टूटता है, ठीक है? अब यहाँ पे 4 टर्म हो गया तो 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3√2 आएगा, और माइनस √2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3√2 ही बचेगा, ठीक है? देखिए 3√2 कैसे बचेगा? 6 में ही आया था ना ये सारा फैक्टर, आपने √2 को कैंसिल आउट, √2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3√2, यही बच रहा आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3√2 लिखा हुआ है, ओके? अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3√2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस √2, तो टर्म में टूट गया। अब ज़ीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? px को हम लोग ज़ीरो मान लेंगे, px को क्या ले लेंगे? ज़ीरो, x प्लस 3√2 और x माइनस √2, ठीक है? ये दोनों ज़ीरो के इक्वल होगा
तो जब दो चीज़ प्रोडक्ट में ज़ीरो होता है तो या तो ये ज़ीरो के बराबर होता है या ये ज़ीरो के बराबर होता है। x प्लस 3√2 इक्वल टू ज़ीरो होगा या x माइनस √2 इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा -3√2 और यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा √2। ये आपका 2 ज़ीरो पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अब आपको दिखाना है रिलेशनशिप। क्या पूछा था इसमें? रिलेशनशिप भी पूछा था बिटवीन द ज़ीरो एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो मैंने क्या बताया था, एक निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो। तो वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी यही अल्फ़ा और यही बीटा का वैल्यू है आपका। दो जो वैल्यू आया है ना, इसमें से यही एक आपका अल्फ़ा है 3√2 और यही आपका एक बीटा है जो कि है √2। अल्फ़ा है और एक क्या है, बीटा। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरो आपको करना है, तो सम ऑफ ज़ीरो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -3√2 था, -3√2 प्लस √2, -3√2 प्लस √2 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3√2 में 2√2 घटेंगे तो -2√2 आएगा बाई 1। अब देखिए माइनस साइन तो होता ही है। अब देखिए 2√2 किसका कोफिशिएंट है, बी का कोफिशिएंट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ a² ax² प्लस bx प्लस c से, तो देखिए b की जगह 2√2 आ रहा है, b की जगह 2√2 तो -b बाई क्या हो जाएगा a आपका 1 है। देखिए एक यहाँ क्या लगा हुआ, 1 लगा हुआ है, तो आ गया सम ऑफ ज़ीरो। यही ना होता था, सम ऑफ ज़ीरो का रिलेशनशिप आ गया -b बाई a। उसी तरह आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये वेरिफिकेशन हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब क्या होगा, -3√2 इंटू √2, तो और नीचे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नीचे हो जाएगा 1। तो देखिए 3√2 को √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू 2 बाई 1 डैट इज़ -6 बाई 1। तो देखिए -6 कॉन्स्टेंट टर्म है, देखिए -6 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। यही हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। यानी वेरीफाई हो चुका है, यानी हम सही बना रहे हैं। अगर देखिए ये दोनों सम और ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से -b बाई ए और c बाई ए आ गया, c बाई ए जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। उस तरह इसका दूसरा क्वेश्चन QX है, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है QX इक्वल टू √3x²। देखिए QX इक्वल टू लिखा हुआ है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसमें रूल ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करते, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो देखिए √3x² को इंटू कर देंगे 7√3 से, तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21x²। तो इसका हम लोग देखिए 21 को फैक्टर करेंगे ताकि मुझे 10 आ जाए। क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 7 3 जा 21 होता है, 7 और 3 ऐड करेंगे तो मुझे 10 मिल जाएगा, है ना। यही ना होता है मिड टर्म फैक्टर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। बस आप x लगा लीजिए, 7x प्लस 3x इक्वल टू 10x हो जाएगा मिड टर्म फैक्टर। ठीक है, तो डिसाइड यही हुआ कि 7x प्लस 3x लिखना है, समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखने वाले हैं √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। अब कॉमन लेना है आपको, क्या लेना है कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो इसमें बचेगा √3x प्लस 7 बचेगा। और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। देखिए 3 कॉमन है, 3 नहीं √3 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 इसमें नहीं है, बट 3 में 2 √3 होता है। 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, √3 इंटू √3। 3 में 2 √3 है तो एक √3 तो कॉमन लिया जा सकता है ना, इसमें भी √3 है। √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √3 प्लस 7, √3x प्लस 7 हो गया और यहाँ हो गया x प्लस √3। √3 प्लस 7 कॉमन ले लिया तो इसमें बचा x और इसमें बचा √3। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ज़ीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वेटर ले लेंगे। QX को क्या ले लेंगे, ज़ीरो। तो √3x प्लस 7 भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा और x प्लस √3 भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर √3x निकालेंगे तो -7 और x इक्वल टू होगा -7 बाई √3 और यहाँ से x निकालेंगे तो -√3। तो ये आपका 2 ज़ीरो आ गया। क्या आ गया, 2 ज़ीरो। अब आपको करना है वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे पहले।
सम ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट क्या होगा, -7/√3, यही ना 2 ज़ीरो है अल्फ़ा और बीटा, रूट या ज़ीरो भी बोलते हैं, आपके बुक में ज़ीरो लिखा होगा, और प्लस -√3, ये होगा सम ऑफ रूट। तो आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो -7 और -√3, यहाँ पे 1 है तो √3 हो जाएगा, तो डैट इज़ क्या आएगा, -10/√3। क्या ये -b/a नहीं आ रहा है, -b/a नहीं आ रहा, देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, √3x² 10x, तो b के जगह पे माइनस। अब देखिए माइनस तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस डिफ़ॉल्ट फार्मूले में होता ही है। b आपको 10 है और a का वैल्यू √3 है, ठीक है। उसी तरह दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, देखेंगे क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अगर मैं निकालूँ -7/√3 इंटू -√3, ठीक है। तो इसमें देखिए काटना नहीं है, 7√3 माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 7√3/√3, काटना नहीं है, कट कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा नहीं रिलेशन। तो देखिए यही c/a है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a होता है। तो देखिए मिल रहा है क्या, चेक कीजिए अपन में पॉलिनोमियल से। तो देखिए पॉलिनोमियल में c जो है आपका 7√3 था और a आपका √3 था, तो 7√3/3। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a आ गया और सम ऑफ जीरो जो आ गया वो हो गया -b/a आ गया, तो वेरीफाई हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। हाँ देखिए अब इसमें जो चीज़ है वो, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसका 2 ज़ीरो दिया हो, एक अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ और एक बीटा का वैल्यू दिया है। एक आपको अल्फ़ा का वैल्यू दिया है 2 + √5/2, 2 + √5/2, और एक आपको बीटा का वैल्यू दिया है 2 - √5/2। तब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं, तो उसका इक्वेशन होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके देगा ये फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग सम ऑफ रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपके बुक्स में बाकायदा आपको लिखा हुआ है वर्ड में x² - ब्रैकेट सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखिए इसी से बनाएंगे, x² रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या होगा, 2 + √5/2 में 2 - √5/2 ऐड करेंगे और यहाँ x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 2 + √5/2 इंटू 2 - √5/2 = क्या हो जाएगा, 0। अब x² माइनस, यहाँ पे देखिए एलसीएम सेम है तो सीधा काटिए ना, √5 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 2 × 4 4/2, समझ रहे हैं ना, सीधा एलसीएम लेकर के। यहाँ देखिए प्रोडक्ट करना है, a + b - b क्या होगा, a² - b² हो जाएगा, a² - b², नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो दैट इज़ क्या आएगा, x², 2 × 2 = 4 कट गया, तो x² - 2x अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर -5 होता है, /4 हो जाएगा, = 0। डैट इज़ x² - 2x प्लस -1/4 = 0 बन चुका है। बस थोड़ा सा आपको 4 एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² - 8x और -1 = 0। समझ रहे हैं एलसीएम, और 4 को क्रॉस इंटू करके उधर भेज देंगे तो 4x² - 8x - 1 = हो जाएगा 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, किससे, दोनों जो रूट दिया था उससे। कभी कभी रूट अलग अलग नहीं देके डायरेक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया रहेगा, यानी डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो सीधा सेटअप कर देंगे, समझ गए ना। इसमें अल्फ़ा बीटा अलग अलग दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta be the zero of the polynomial x² 10x + 30, then find the quadratic polynomial whose zeros are alpha + 2 beta and 2 alpha + beta। मतलब कि इसका 2 ज़ीरो है अल्फ़ा बीटा, तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका 0 अल्फ़ा + 2 बीटा और 2 अल्फ़ा + बीटा है। देखिए इसमें जब हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो उसमें इसका सम रूट और प्रोडक्ट रूट तो ज़रूर यूज होगा। सम रूट जब हम करेंगे अल्फ़ा + 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा + बीटा, तो क्या आ रहा है देखिए, तो 3 अल्फ़ा + 3 बीटा आ रहा है,
तो यानी 3 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट का ज़रूरत पड़ रहा है यहाँ पे, यानी अल्फ़ा बीटा से इस इक्वेशन सम ऑफ रूट का ज़रूरत पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 है। तो यहाँ दो चीज़ आप निकालिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कितना है आपको 10 है, और ए कितना है 1 है, तो मतलब -10 आया सम ऑफ रूट। उस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपको, सी बाई ए होता है। सी कितना है आपको 30 और इसका 1, यानी कितना आ गया 30 आ गया। ये दो चीज़ को हम लोग रख लेंगे। अब देखिए, अब जो आपको जीरो पॉलीनोमियल जिससे बनाना है उसमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ। देखिए अब आपको 2 ज़ीरो आपको दिया हुआ है, वो है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, एक ज़ीरो ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पहले इसका हम सम ऑफ ज़ीरो निकाल लेंगे, सम ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो में अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, और 3 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पहले निकाला है ना -10, 3 इंटू -10 दैट इज़ क्या आ जाएगा -30। और दूसरा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। पुराने बुक्स में रूट्स दिया रहता है, इससे मुझे रूट्स बोलने का आदत है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा नहीं सॉरी, इसका प्रोडक्ट करना है ना, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो प्रोडक्ट कीजिए, अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, फिर 2 बीटा इंटू 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, फिर 2 बीटा इंटू बीटा हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 अल्फ़ा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर को साथ में लिख लीजिए, और अल्फ़ा बीटा और 4 अल्फ़ा बीटा मिलके 5 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सवाल आता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालें। मैंने जानबूझ के इस तरह का अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट किया है ताकि एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आए थोड़ा अच्छा लेवल को, तो आप बड़ी आसानी से बना पाए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू देखिए, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट और रूट थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना लिखा है, -30 निकला है कि नहीं, -30 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, यहाँ थोड़ा और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 से इंटू कर लीजिए, 2 से क्या कर लीजिए इंटू। तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा और प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। तो डेट इज़ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 5 और में से 4 गया तो क्या बचेगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला, देखिए मैंने पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के बैठा हुआ, वो है -10 निकला हुआ है ना। ये सम ऑफ ज़ीरो नया पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो है, जबकि हमको लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा -10। तो -10 लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे 2 इंटू -10 का होल स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा कितना निकला था, अल्फ़ा बीटा निकला था 30। तो डेट इज़ -10 का स्क्वायर 100, 100 2 जा 200 और प्लस 30 डेट इज़ आ जाएगा 230। तो ये आपका आया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ओके, अब आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपको 230 आ चुका है, और सम ऑफ ज़ीरो आपको देखिए, सम ऑफ ज़ीरो जो नया निकालना है उसका सम ऑफ ज़ीरो कितना आया हुआ है, वो आया आपको -30। ठीक है, तो अब आप बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो आप कितना लेके आए थे, -30 लेके आए थे वहाँ पे, और इंटू एक्स
अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ कितना लेके आया आपने 230, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस माइनस प्लस 30x प्लस 230, ठीक है। यही आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए सम ऑफ रूट माइनस 30 लाए थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना लाए थे 230। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इफ़ 2 ऑफ जीरो है √3 एंड -3। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखे जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका 2 ज़ीरो दिया है। देखिए पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्या है क्यूबिक, यानी इसका 3 ज़ीरो होगा, उसमें से 2 ज़ीरो आपको दिया हुआ है। यानी ये 2 ज़ीरो जो दिया वो x का वैल्यू है, एक है √3 और एक है -√3। ऐसा कीजिए √3 को आप इस तरफ लाइए तो x माइनस √3 हो जाएगा इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। यही आपका 2 पॉलिनोमियल है जो इसका फैक्टर है। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि 6 का 2 फैक्टर है 2 और 3, तो 2 3 का प्रोडक्ट 6 भी तो उसका फैक्टर होगा। उसी तरह से x माइनस √3 और x प्लस √3 इस पॉलिनोमियल को px बोल देते हैं। पॉलिनोमियल आपका px है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। तो अगर x माइनस √3 एंड x प्लस √3 आर ज़ीरो ऑफ px, मान लीजिए पॉलिनोमियल px का 0 है, देन प्रोडक्ट मतलब x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 आर ऑल्सो 0 ऑफ px। इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3 आएगा, 0 ऑफ px बोल सकते हैं, ठीक है। अब 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये px को डिवाइड लगा सकता है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड लगा दूंगा px को। px आपको क्या था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ये आपको डिवाइड लगाना है, ठीक है। तो डिवाइड लगाना आपको आता होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर से 2x³ लाना है, तो आप यहाँ किससे इंटू करेंगे, 2x इंटू करेंगे। एक्स पहला टर्म आपको लाना होता है पहला टर्म से, ठीक है, क्योंकि वो कटवाना होता है। आप इतना तो सीखे होंगे क्लास 9 में। 2x को x के स्क्वायर से करेंगे तो 2x³ आएगा, 2x³। और ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए जो लाना है, क्या लाना है 2x³, किससे लाना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से कट गया तो ये बचा 2x, यही आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। 2x को फिर माइनस 3 से इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 6x आएगा। तो माइनस 6x किसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है 6x, इसके नीचे लिख सकते हैं माइनस 6x, यहाँ लिख देंगे। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये कट जाएगा, कटवाने के लिए ऐसा करते हैं। अब हायर डिग्री वाला पहले लिख लीजिए, 6x 6 प्लस भी यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, तो बच रहा ओनली -3 उतरेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर लाना है तो आप क्या लाएंगे, +1 से इंटू कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर। अब +1 को -3 से इंटू करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कट जाना चाहिए। अगर आपका कट नहीं रहा है तो समझिए आप गलत डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही इसने बोला कि जो इसका जो प्रोडक्ट है वो भी 0 है px का, माने पॉलिनोमियल का 0 है, तो 0 तो नीचे रिमाइंडर आना ही चाहिए। अब आप पढ़े होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़े होंगे डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो डिविडेंड आपका क्या है, जो px था यानी 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, डिवीज़र आपका कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, जो डिवाइड करता है उसको डिवीज़र बोलते हैं, ठीक है। इंटू कोशिएंट आपका क्या आया है 2x + 1 आया है और रिमाइंडर तो आपका 0 आया, ठीक है। इसी का ना आपको फैक्टर करना था, यही पॉलिनोमियल का फैक्टर करना था, तो ये तो ऐसे ही उतरेगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 को दो फैक्टर में तोड़े थे, एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3, याद कीजिए था, ठीक है। और तीसरा फैक्टर क्या आया, 2x प्लस 1। तो 3 फैक्टर में ये पॉलिनोमियल आपका टूट गया, 1 2 3, 3 फैक्टर में आपका टूट गया। तो इसका बाकी का ज़ीरो निकालने के लिए 2x प्लस 1 को भी ज़ीरो लिख लेंगे, 2x प्लस 1 को भी क्या लिख लेंगे, ज़ीरो। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, -½ आएगा, ठीक है। x प्लस रूट 3 को ज़ीरो, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -√3 आएगा, ठीक है। और x माइनस रूट 3 को भी ज़ीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ज़ीरो आपका मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसका 2 ज़ीरो दिया हुआ है, -√3/2 और √3/2 प्लस √3/2। यानी आपको इस पॉलिनोमियल का 2 ज़ीरो दिया हुआ है, यही दोनों x0 x का वैल्यू है, एक है -√3/2 और एक है आपको √3/2। बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो x प्लस √3/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। और दूसरा हो जाएगा x माइनस √3/2 इक्वल टू 0। ये दोनों ही फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी fx का क्या हो जाएगा, क्या होगा, फैक्टर होगा, x प्लस √3/2 और x माइनस √3/2 इक्वल टू 0। इसको मैं तोड़ूंगा तो x मतलब फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस बी² 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब x² माइनस 3/2 को fx से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फैक्टर तो डिवाइड तो लगा ही सकता है। तो x² माइनस 3/2 से डिवाइड लगा देंगे किसको, 2x का पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 7x³ प्लस 3x प्लस 6 को। तो x² से 2x का पावर 4 आपको लाना है, तो किससे इंटू कर देंगे, 2x² से कर देंगे। तो 2x² को x से करेंगे तो 2x का पावर 4 हो जाएगा। 2x² को -3/2 से करेंगे, 2x² को -3/2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा, -3x² बचेगा, तो वो किसके नीचे लिख देंगे, देखिए यहाँ मैंने दोनों क्यूब लिख दिया, एक्चुअली ये स्क्वायर है, ठीक है। -3x² इसके नीचे लिख देंगे, -3x², क्योंकि सेम कैटेगरी के नीचे ही लिखते हैं। अब इसको मिटा लीजिए, तो देखिए यहाँ पे माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, हायर ऑर्डर वाला पहले उतर जाएगा, हायर डिग्री वाला। और यहाँ पे देखिए 7 में 3 गया तो -4x² बचेगा, चूँकि गैप हो रहा है तो एक और टर्म उतार लीजिए क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब x² से -2x³ लाना है, तो आप यहाँ पे -2x से इंटू कर देंगे तो -2x³ हो जाएगा, -2x को -3/2 से इंटू करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ओनली प्लस 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3x, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब आपको बच रहा है -4x² और उतरेगा एक प्लस 6 बचा हुआ है। x² से -4x² लाना है तो -4 से इंटू कर देंगे तो -4x², ठीक है। अब -4 को 3/2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6, पॉजिटिव 6 आ जाएगा। -3/2 को -4 से इंटू करेंगे तो 2 2 4, 2 3 -2, -3 इंटू -2 6, क्लियर। तो देखिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कट के आएगा 0, 0 आना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं आ रहा तब गलत बना रहे हैं। तो फिर वही डिवीज़न एल्गोरिथम लगा देंगे, डिविडेंट बराबर क्या होता है, डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो आपका डिविडेंट है आपको fx यानी 2x का पावर 4, 2x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 6। डिवीज़र आपको x² माइनस 3/2 और कोशिएंट आपको देखिए ये भागफल, इसको हिंदी में बोलते हैं शेष, रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। और थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, शायद डिवीज़र को भाजक बोलते हैं। तो 2x का पावर x² माइनस 2x माइनस 4 और रिमाइंडर आपको हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम कभी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, इसको आपको ब्रेक करना है। तो इसको देखिए 4 2 जा 8 से -2 लाना है,
फोटो, या फिर 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा, -2 बचेगा। 0 को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट है, इसको आप ब्रेक करेंगे मिड टर्म फैक्टर में, तो 2 से 1 लाना है तो -2x प्लस एक्स लिखेंगे, -2x प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 2, और यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। तो इसको देखिए, इसको तोड़ दीजिए, x प्लस 3/2 और x माइनस √3/2 इंटू 2, और यहाँ देखिए x माइनस 2 एक कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। तो यही fx था। fx का आपका 4 फैक्टर आ चुका है। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कोई फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर के टर्म में नहीं आएगा। 2 से हम इंटू भी कर सकते हैं दोनों को, ओके। तो ये रहा आपको 4 टर्म में तोड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, अगला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल fx सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल एक्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पूछ रहा है कि fx में क्या घटाएंगे कि ये रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो आएगा घटाने के बाद वो इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो आप मान लीजिए, देखिए मैंने पहले ही से fx और gx इसको मैंने लिखा है, तो मान लीजिए आप k घटाएंगे, क्या घटाएंगे, k, तो ध्यान रखेंगे k कांस्टेंट मैंने माना है, वो घटाएंगे तो ये कांस्टेंट के साथ ही होगा, ये जब भी होगा तो एक साथ होगा 21 माइनस k, ठीक है, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, यही आप घटाएंगे, जो आपको बोल रहा है वो आप घटा दीजिए। क्या घटाएंगे, लेट मान लेंगे k शुड बी सब्ट्रैक्टेड, k शुड बी सब्ट्रैक्टेड मान लीजिए। अब जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे डिवाइड लग सकता है तो डिवाइड लगाएंगे हम लोग, gx से fx को क्या करेंगे, fx को gx से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, तो gx आपको है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, और fx आपका क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21 माइनस k, यही मैंने लिखा है, प्लस 21 माइनस k, दिख रहा है ना, यहाँ तक fx है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर से इंटू कर लीजिए, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को -4 से करेंगे तो -4x क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को 3 से करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा चेंज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कट गया, 4 2 हो जाएगा 6x क्यूब, 13 3 हो जाएगा -16x स्क्वायर और -12x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से 6x क्यूब नहीं पूछा रहा है, क्या चीज़ से इंटू करना है, तो 6x क्यूब को जो लाना है ऊपर लिख लीजिए, जिससे लाना है, किससे लाना है, एक्स स्क्वायर से लाना है। सिर्फ आगे का टर्म के बारे में सोचते हैं, अब ऑटोमेटिक बाद का टर्म इंटू करना है, आगे का टर्म आपको खाली इक्वेट करना है, तो ये आ जाएगा। तो क्या चीज़ से इंटू करना है आपको, 6x इंटू करना है, तो प्लस 6x इंटू कर लीजिए तो आ जाएगा 6x क्यूब, 6x को 4 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा 24x स्क्वायर, 6x को 3 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 18x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, ये कट गया, 16 में 24 किया तो बचेगा 8x स्क्वायर, और 18 और 12 कितना हो जाएगा, -30x, -30x। अब उतरेगा क्या, प्लस 21 और माइनस के, चूँकि ये कांस्टेंट है तो दोनों एक साथ उतरेगा, ठीक है। अब आपको एक्स स्क्वायर से 8x स्क्वायर लाना है तो प्लस 8 से इंटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8 से 4 से करेंगे तो 8 4 जा -32x हो जाएगा, 8 को 3 से करेंगे तो आएगा 24, क्या आएगा, प्लस 24। देखिए यहाँ मैं क्या करूँगा, ये माइनस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कट गया, 30 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 32 में 30 घटाएंगे तो 2x बचेगा। और थोड़ा देखिए 21 माइनस के में आप घटा रहे हैं 24 को, तो क्या होगा, 20 में 24 गया तो -3 माइनस के बचेगा, ये थोड़ा आप रफ में कर लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा -3 माइनस के। इज दैट क्लियर। तो उसमें देखिए अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, आपको 0 आना चाहिए था, रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0, यानी कि 2x माइनस 3 माइनस के का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0, के को इधर ले जाइए, तो यही आपका के का वैल्यू पूछ रहा था,
कि क्या घटाना है, के ही ना आपने घटाया था, के को ही आपने घटाया था, तो 2x माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2x माइनस 3 अगर हम इस पॉलिनोमियल में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल gx से डिविजिबल लाइक बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि के मान लीजिए नहीं लेने का मैंने, आप रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो लास्ट में रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, लास्ट में रिमाइंडर आपका यही बच रहा है। सपोज डैट कि आप 2 से 5 को डिवाइड लगा रहे हैं, 2 2 जा 4, लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 में तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यही चीज़ हो जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो घटा देंगे, वही घटाना होगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम होता है कभी कभी ऐड पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछ देता है, ऐड। तो इसीलिए मैं के लेके बताया हूँ, के ऐड कर देंगे डायरेक्ट के, और लास्ट में रिमाइंडर को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, अपने के का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, के आप ले लीजिए, अगर कभी ऐड करने बोलेगा तो आपको प्लस के लेना है, माइनस करने बोला है तो माइनस के लेना है। रिमाइंडर आपको फाइनली 0 आना चाहिए, तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो आपको के का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। बोल रहा है कि इस एफ टी का, एफ टी इक्वेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ टी दिया हुआ आपको के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, ठीक है। के टी स्क्वायर टी है ये, के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, इसका जो सम ऑफ ज़ीरो है वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। सब तो पहले सम ऑफ ज़ीरो निकाल लो। सम ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई होता है तो -2/k लिखेंगे, ये ना बी और ए का जगह दिख रहा है, और एक निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, c/a होता है, तो 3/k हो जाएगा, 3k/k हो जाएगा बल्कि। तो इसने बोला कि सम ऑफ ज़ीरो जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के बराबर है, मतलब सम ऑफ ज़ीरो जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के। तो मतलब -2/k के इक्वल होगा 3k/k, 3k/k। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, के कट गया तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3 आ जाएगा। यही k का वैल्यू आपसे पूछा गया था, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे देखिए आपका fx दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 2, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल के बैठ जाइए, जो कि होगा -b/a यानी -1/1। ए बी सी आपको लिख लीजिए पहले ही, a आपका 1 है, b आपका 1 है, c यहाँ पे -2 है, ठीक है। दिख रहा है ना ए बी सी, क्या इक्वेशन होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। इस कंपेरिजन से कर लीजिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए, यह आ जाएगा -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c/a यानी -2/1 यानी आ जाएगा -2। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको निकल चुका है। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या बोला था, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें अगर आप एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा, तो यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा। तो मुझे तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता है, लेकिन बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब मुझे बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर भी चाहिए, वो कहाँ से निकालेंगे। तो याद कीजिए मैंने एक फॉर्मूला बताया कि अगर इसका सम इसका निकालना है तो बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, और पहले से -2 अल्फ़ा बीटा एक और है, समझ रहे हैं। मतलब कि ये वाला का फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, समझ गए, ठीक है। बीटा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब बताइए यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा बस बीटा लिखिए, और -2 अल्फ़ा बीटा मिलके क्या हो जाएगा, -4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा हो सकता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका पहले से क्या निकला हुआ है, -1, तो -1 का स्क्वायर
और -4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा आपका कितना निकला? -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 1 कितना हो जाएगा? 9। ये आया आपका बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो अगर आप बीटा माइनस अल्फ़ा निकालेंगे तो आएगा 3, आएगा ना? 3 प्लस माइनस 3 मतलब कि 2 वैल्यू आ सकता है, +3 और -3 भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं आपको जो यहाँ पे आपको निकालना था। ठीक है, मुझे बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू मिल चुका है। तो यहाँ देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या था? 3 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या था? -2। तो एक तो -3/2 आ जाएगा, या बीटा माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बीटा, इसका वैल्यू -3 और ये अल्फ़ा बीटा -2, तो कितना आ जाएगा? 3/2 भी हो सकता है। ये किसका आंसर आया? 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का 2 वैल्यू हो सकता है। 3/2 भी हो सकता है और 3/2 भी हो सकता है। क्लियर? अब जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक बात बताइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। अगर आपको यही का वैल्यू पूछ रहे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं? 2 अल्फ़ा बीटा उधर ले जा सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, समझ गए? डायरेक्ट याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा 2 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय। पहले इसी का डिस्कस कर देते हैं। अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा का मतलब क्या होता है? आप अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बीटा बीटा कट जाएगा और अल्फ़ा से इंटू हो जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा का बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। यानी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 और अल्फ़ा बीटा का ज़रूरत है। किस पे? f(x) से। तो f(x) आप ले लीजिए। f(x) क्या था? 6x स्क्वायर प्लस x -2। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकाल लीजिए, क्योंकि पहले ही बोला कि अल्फ़ा बीटा इसका 0 है। तो -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है ना। तो -b माइनस तो रहेगा, b आपको 1 है और a आपको 6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होता है c/a। प्रोडक्ट रूट होता है c/a। c कितना है आपको? -2, a कितना है? 6। ठीक है, अब आ जाइए जो जिसमें आपको पुटअप करना है। तो देखिए अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा को ही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके क्या लिखा था? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा बीटा, यही मैंने लिखा था। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपको? -1/6 का होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा कितना है? -2/6 और अल्फ़ा बीटा कितना है? -2/6। ठीक है, अब देखिए -1/6 का स्क्वायर 1/36 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस काट ही दो उसको या रहने दो, बाद में काम आएगा। देखिए +4/6 आ जाएगा, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, -2/6। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 36, यहाँ 1, 6 छक 36, 6 चौके 24 बाई -2/6। ठीक है, काटने के लिए हमेशा आतुर नहीं होना चाहिए। देखिए बचा के रखिए, देखिए आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। ये देखिए पलट के 6/2 आ जाएगा, माइनस ऊपर भेज देंगे। अब काटिए ना, 6 से 36 तो आ जाएगा -25/12। यही आ जाएगा आपका आंसर जो आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं, बनाने के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) x स्क्वायर -5x + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो आपको f(x) जो दिया हुआ है उससे आप दो चीज़ तो पहले ही निकाल लीजिए, x स्क्वायर -5x + 4, वो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या होगा? -b/a, तो क्या 5/1 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, c आपको 4 है, a आपको 1 है, 4/1 यानी 4 आएगा। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू पूछ रहा है, क्या वैल्यू पूछ रहा है? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे 1/अल्फ़ा बीटा का एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ बीटा
बीटा कट जाएगा अल्फ़ा -2 अल्फ़ा बीटा। तो कुल मिला के आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का ही ज़रूरत है। तो सम ऑफ रूट आपने कितना निकाला है, 5 निकाला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने 4 निकाला है। -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने 4 निकाला है। तो 5/4 - 8 एलसीएम लेके बना लीजिए। तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 - 32, 32 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -27/4। यही आपको क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पॉलिनोमियल के पार्ट 1 में इतना ही। मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 2। प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, तभी तो आगे अच्छा वीडियो और बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।